मेथड। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में बेसिकली होता क्या है कि इसमें हम जैसे पिछले मेथड में था हम इंक्रीज निकालते थे और डिक्रीज निकालते थे ऑक्सीडेशन नंबर के चेंजेस में। इसमें क्या करेंगे हम जो भी ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है उसको हम लोग ऐसे हाफ रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे अलग अलग। ऑक्सीडेशन वाला पार्ट एक तरफ हो गया और रिडक्शन वाला एक तरफ हो गया, और दोनों में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन और का गेन और लॉस कितना हो रहा है, और फिर दोनों जो रिएक्शन होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस हो रहा है एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, उसमें से फिर एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करेंगे इस तरह से कि दोनों में जो इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस हो रहा है वो कैंसिल हो जाए। तो देखते हैं एग्जांपल। पहला एग्जांपल ले रहा हूँ एसिडिक मीडियम में। तो सपोज हमारे पास रिएक्शन है FeSO4 प्लस K2Cr2O7 प्लस H2SO4 ये देता है Fe2SO4 प्लस Cr2SO4 प्लस K2SO4 प्लस H2O। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन है और ये एसिडिक मीडियम में इसको हमें बैलेंस करना है। तो यहाँ पे बस इसमें जिसमें चेंज हो रहा है उसको मैं सर्कल करते जाता हूँ। जैसे Fe है इधर और इधर भी Fe है, तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होगा और यहाँ पे क्रोमियम में चेंज होगा। बाकी सब के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी सल्फेट है सल्फेट है सल्फेट है, तो सल्फेट तो हर जगह सेम ही रहेगा सल्फर का, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं। बस क्रोमियम में होगा यहाँ और फेरस में होगा। तो यहाँ पे आयरन का निकालते हैं। तो आयरन का सपोज x मान लेते हैं और सल्फेट पे टोटल चार्ज कितना होता है -2 होता है। तो x -2 = 0। तो आयरन का हो गया +2 आ गया, तो यहाँ पे आयरन का +2 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्रोमियम का निकालते हैं। तो पोटेशियम का पता है 2 होता है, क्रोमियम का मान लेते हैं x, तो 2 + 2x, और ऑक्सीजन -2 होता है तो -14 हो गया = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई +6, तो ये हो गया +6 हो गया। तो Fe का पता चल गया +2 है और Cr का +6 है। अब इस साइड निकालते हैं इस Fe का, तो इसका मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगा 2x, और सल्फेट का चार्ज पता है -2 होता है, तो -2 × 3 कितना हो गया -6 = 0। x की वैल्यू आ गई +3, तो यहाँ पे हो गई वैल्यू +3 हो गई। अब इधर क्रोमियम का निकालते हैं, तो इसको x मान लेते हैं क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर को, तो ये हो गया 2x, और सल्फेट का होता है चार्ज -2, तो -2 × 3 -6 हो गया = 0। x की वैल्यू आ गई +3, तो ये +3 हो गया। तो जो अननोन थे उसके ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आयरन जो है +2 से +3 में जा रहा है, मतलब आयरन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, और क्रोमियम यहाँ +6 से +3 में जा रहा है, क्रोमियम रिड्यूस हो रहा है। तो अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के अकॉर्डिंग हम हाफ रिएक्शन बनाते हैं। तो इस तरफ मैं लिखना जा रहा हूँ ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन, और इस पार्ट में लिखूँगा रिडक्शन वाला रिएक्शन। ठीक है, तो इधर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है आयरन का हो रहा है। तो Fe2+ है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और ये किस में जा रहा है Fe2+3। 2 इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो यहाँ पे दो एटम्स है आयरन के, तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको बैलेंस करने के लिए। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आयरन के पास ऑक्सीडेशन नंबर था +2 और इधर हो गया +3, लेकिन इधर 2 है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करेगा कि इसका चार्ज +2 से +3 हो जाए,
तो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहिए, लेकिन तो यहाँ पे 2 लगा हुआ है, मतलब 2 एटम है आयरन के, तो यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे हम, +2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। अब रिडक्शन वाला पोर्शन देखते हैं। तो इसमें क्या है, Cr2, इस पे +6 है ऑक्सीडेशन नंबर इसका, और इधर जो है Cr2 इस पे +3 है, ठीक है। तो इधर है +6 और इधर है +3, और यहाँ पे कितना का चेंज हो रहा है, अब यहाँ 2 दोनों तरफ बैलेंस है तो कहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब Cr कितना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, +6 से +3 जाने में, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, लेकिन यहाँ 2 लगा हुआ है तो 3 × 6 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो इधर लिख देता हूँ +6 इलेक्ट्रॉन, तो जाके बनेगा ये, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और इधर होगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब दोनों रिएक्शन को हमको ऐड करना है इस तरह से कि ये इलेक्ट्रॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाए। इस रिएक्शन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, × 3, तो क्या बन जाएगा ये 6Fe गिव्स 3Fe2, और ये वैसे ही रहेगा। फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तो इधर मैं इधर लिखता हूँ, तो क्या बन जाएगा फाइनल रिएक्शन 6Fe + Cr2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर सबका मेंशन, इसका +2 था, इसका +6 था, और इधर बन जाएगा 3Fe2, इसका +3 था यहाँ पे, और Cr2, इसका +3 था। तो ये हो गया आयन इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन करके हाफ रिएक्शन को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसको पुराने फॉर्मेट में लिखते हैं जैसे लिखा हुआ था, FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 को अभी रहने देते हैं, बाद में इसको लिखेंगे। तो और इधर बन जाएगा क्या 3Fe2SO4 3, और इसमें हो जाएगा Cr2SO4 3 + K2SO4। ठीक है, H2 को रहने देते हैं। तो ये हो गया रिएक्शन हमारा, अभी तक इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस से हमने बैलेंस किया है। अब हम देखते हैं ये ऑक्सीजन कितना है इस तरफ। तो इधर 7 ऑक्सीजन है। सल्फेट वाले ऑक्सीजन को इसलिए हम अभी छोड़ रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ जो H2SO4 आएगा तो उसमें जो उस सल्फेट में जो ऑक्सीजन रहेगा तो वो सारे सल्फेट वाले ऑक्सीजन को बैलेंस कर देगा। तो हम बस जो ऑक्सीजन बिना सल्फेट में उसको देखते हैं। तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे कितना वाटर ऐड करेंगे, तो 7 ऐड करेंगे, 7H2O, ठीक है। तो ये हो गया। अब सल्फेट वाले ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अब H2SO4 इसमें ऐड करना है, तो कितना करेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 14 है, 7 × 2, तो H2SO4 में भी 2 होता है, तो यहाँ भी 7H2SO4 लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। अब ऑक्सीजन का देख लेते हैं, ऑक्सीजन कितना हो गया। इधर हो गया, ये सल्फेट कितना वो देख लेते। इधर 6 सल्फेट है, तो यहाँ हो गया 6। इधर कितना, इधर तो इसमें है नहीं, इसमें हो गया 7 सल्फेट, तो टोटल कितना हो गया इस साइड 13 सल्फेट आयंस हो गए। इधर कितना सल्फेट है 3 × 3 9 है इधर। इसमें कितना है 3, और इसमें कितना है 1, तो 9 3 12, ये भी 13 सल्फेट बैलेंस हो गया, ठीक है। अब एलिमेंट्स का देख लेते हैं। यहाँ Fe कितना है 6 है, यहाँ पे कितना है 3 × 2 6, Fe बैलेंस हो गया। क्रोमियम का यहाँ देख लेते हैं, यहाँ 2 क्रोमियम है, यहाँ भी 2 है, क्रोमियम बैलेंस हो गया। सल्फेट का हमने देख ही चुका है, सल्फेट्स भी सारे बैलेंस हो गए। अब पोटेशियम का ये K2 है, यहाँ भी K2 बैलेंस हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन का 7 × 14 7 × 14 बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो ये हो गया हमारा बैलेंस रिएक्शन एसिडिक मीडियम में।
तो ऐसे करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में यही है, बस हाफ रिएक्शन को लिख देना है, इस साइड ऑक्सीडेशन पार्ट या इस साइड रिडक्शन पार्ट, और फिर उनमें लॉस ऑफ और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है और फिर उसको किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है कि रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट है वो कैंसिल हो जाए। तो ये अब एक एग्जाम्पल है बेसिक मीडियम का, बेसिक या अल्कलाइन मीडियम। तो इसमें सपोज रिएक्शन है हमारे पास MnO4 माइनस प्लस I माइनस गिव्स MnO2 प्लस I2। ये रिएक्शन अपने पास बेसिक मीडियम में है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है हमारे को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो अब इसमें देखते हैं कि कौन सा पार्ट, कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो Mn का निकालते हैं पहले ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको x मान लेते हैं और ऑक्सीजन का -2 होता है तो -8 इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू आ गई +7। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +7 है और आयोडीन का यहाँ पे -1 है, ठीक है, क्योंकि सिंगल आयन है ये। यहाँ पे Mn का कितना हो जाएगा x -4 इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू आ गई +4। तो यहाँ +4 हो गया Mn का, और यहाँ पे आयोडीन का क्योंकि अनकम्बाइंड स्टेट में तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो Mn यहाँ +7 से +4 में जा रहा है, तो Mn रिड्यूस हो रहा है और आयोडीन -1 से 0 में जा रहा है, तो आयोडीन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इधर मैं ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन लिखता हूँ पहले, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, I माइनस जो है किस में जा रहा है, I2 में। अब यहाँ 2 लगा हुआ है तो यहाँ भी हम 2 लगा देंगे तो 2I माइनस हो जाएगा। तो 2I माइनस जा रहा है I2 में, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज होने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, ठीक है। तो 2I माइनस और इलेक्ट्रॉन को लूज करके I2 बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखते हैं इस तरफ। तो इसमें MnO4 माइनस से रिड्यूस हो रहा है, MnO4 माइनस, और इधर है MnO2। तो ये +7 से +4 में जा रहा है, तो कितना चेंज हो रहा है, 3 का। तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि +7 से +4 में चल जाए, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ लिखूँगा मैं 3 इलेक्ट्रॉन, और Mn यहाँ एक एटम है, यहाँ भी एक है, तो यहाँ पे कोई नंबर 1 या 2 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ये ऑक्सीडेशन हाफ हो गया। तब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों को आपस में कोई सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे कैंसिल हो जाए इलेक्ट्रॉन। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, इधर भी 3 2 6, तो कैंसिल हो जाएगा। तो रिएक्शन क्या बन जाएगा फाइनली, यहाँ लिखता हूँ मैं। तो इसको 3 से किया तो 6I माइनस हो जाएगा, और इस साइड ये है तो हो जाएगा +2 MnO4 माइनस, और इधर क्या आ जाएगा 3I2, और उसमें आ जाएगा 2 MnO2। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया इतना इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन स्टेप तक। अब अगला स्टेप देखते हैं हम लोग, अब चार्ज को बैलेंस करेंगे। तो इसको मैं ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे 2 MnO4 माइनस प्लस 6I माइनस गिव्स 2 MnO2 प्लस 3I2, ठीक है, ये हो गया। अब चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो इधर कितना चार्ज है, -2 प्लस -6 -8 चार्ज है, तो इधर चार्ज हो गया -8, और इधर तो इन दोनों कंपाउंड का चार्ज है नहीं, तो इधर 0 हो गया।
अब चूंकि ये बेसिक मीडियम है तो यहाँ पे H प्लस ऐड करने की बात ही नहीं है। अब OH माइनस को ऐड करना है तो इधर -8 चार्ज है और इधर 0 है, तो किस तरफ OH माइनस को ऐड करेंगे कि चार्ज बैलेंस हो जाए? तो इस तरफ करेंगे, क्योंकि इधर अगर हम 8 OH माइनस के आयंस ऐड करें तो उस पर टोटल चार्ज -8 हो जाएगा, तो -8 और 0 मिलकर -8 हो जाएगा और इधर -8 है तो बैलेंस हो जाएगा चार्ज। तो इधर मैं लगा रहा हूँ 8 OH माइनस, तो चार्ज तो बैलेंस हो गया। अब इसके बाद चार्ज बैलेंस हो गया, अब देखते हैं हाइड्रोजन आयंस बैलेंस है कि नहीं। तो इधर तो हाइड्रोजन है नहीं कहीं भी, बस इधर है 8 हाइड्रोजन है। तो उधर कितना वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा? तो 4, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं, तो 4 इधर ऐड करना होगा। तो फाइनल रिएक्शन हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 6I माइनस प्लस 4H2O 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 8OH माइनस। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया, सॉरी हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन का देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ पे 2 4 जा 8 ऑक्सीजन है, इधर 4 1 जा 4 है, तो इधर टोटल हो गया 12 ऑक्सीजन हो गया। इधर देख लेते हैं 2 2 जा 4 हो गया और इधर 8 1 जा 8, इधर भी 12 हो गया। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब एलिमेंट वाइज देख लेते हैं, यहाँ पे मैग्नीज 2 है, इधर भी 2 है, यहाँ पे आयोडीन 6 है, इधर भी 3 2 जा 6 है, और हाइड्रोजन तो हमने देख ही रखा था, ऑक्सीजन वगैरह। तो रिएक्शन टोटली बैलेंस्ड हो गया। तो ऐसे बैलेंस करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो हमने क्या क्या पढ़ा? एक पर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, उसमें क्या था कि हम पहले रिकॉग्नाइज करते थे, पहचानते थे कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कितना उसमें चेंज आ रहा है, और जो रिड्यूस हो रहा है उसमें कितना चेंज आ रहा है। फिर दोनों के इंक्रीज डिक्रीज को देखते थे, फिर दोनों को एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करते थे और उसको रिएक्शन में पुट करते थे। उसके बाद हम देखते थे कि एसिडिक और बेसिक मीडियम है कि नहीं। एसिडिक में पहले चार्ज बैलेंस है कि नहीं, और चार्ज जिधर पॉजिटिव चार्ज कम है उसको अपोजिट साइड हम H प्लस को ऐड करते थे और फिर उसके हिसाब से H2 ऐड करते थे, तो रिएक्शन बैलेंस हो रहा था। और बेसिक मीडियम में OH माइनस ऐड करते थे और उसके अपोजिट साइड में H2 ऐड करके रिएक्शन को बैलेंस करते थे। और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या है कि इसमें हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन पहचानते हैं और उसको सेपरेट रिएक्शन में लिखते हैं। उसको हम एक तरफ लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरी तरफ लिखते हैं हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन कितना लूज़ कर रहा है और रिडक्शन वाले में देखते हैं कितना गेन कर रहा है, और फिर दोनों को सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। और फिर वही सेम स्टेप है, वही और देखते हैं चार्ज बैलेंस है कि नहीं। फिर H प्लस ऐड करते हैं अगर एसिडिक मीडियम है, तो OH माइनस ऐड करते हैं अगर बेसिक मीडियम है, उसके बाद H2 ऐड कर देते हैं और फिर रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। तो ये हो गया बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। एक और एक नंबर पता नहीं हमारे को, तो सबको निकालते हैं। तो पहले मैं इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सॉल्व करूँगा, फिर इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी देखेंगे। तो जैसे यहाँ नाइट्रोजन का नहीं पता तो इसको x मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x। हाइड्रोजन कितना होगा +1, तो 2x + 4, और चार्ज इस पर तो है नहीं तो हो गया 0। x की वैल्यू क्या आ गई -2, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया यहाँ -2। ठीक है, अब यहाँ क्लोरीन का निकालते हैं। तो क्लोरीन का भी नहीं पता, तो x और 3 ऑक्सीजन है तो -6 हो गया। चार्ज कितना इस पर -1, तो x की वैल्यू आ गई +5, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +5 हो गया। ठीक है, अब इस नाइट्रोजन का निकालते हैं। तो इसका मान लो x है और ऑक्सीजन का -2 है, तो ये हो गया x का वैल्यू हो गया +2, तो यहाँ पे आ गया +2 हो गया, और यहाँ क्लोरीन का -1 है। ठीक है, तो नाइट्रोजन पहले -2 में था और -2 से +2 में जा रहा है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, और क्लोरीन जो है +5 से -1 जा रहा है, क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है। तो अब देखते हैं इसको, पहले निकालता हूँ इंक्रीज कितना और ऑक्सीडेशन नंबर में। तो इंक्रीज किसका हो रहा है, नाइट्रोजन का हो रहा है, तो -2 से +2 में जा रहा है, तो चेंज कितना हो रहा है 4। लेकिन यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 एटम है, तो 4 × 2 हो जाएगा, तो = 8 हो जाएगा, और यहाँ रिएक्शन में इसके आगे 2 लग जाएगा। ठीक है, तो 8 का चेंज हो गया। अब डिक्रीज निकालते हैं।
तो यहाँ पे Cl+5 से -1 जा रहा है तो 6 का चेंज हो गया। तो Cl जो है +5 से -1 जा रहा है तो 6 का चेंज हो गया। अब इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 और 6 को कि दोनों बराबर हो जाए। तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 24 हो जाएगा, और 6 को कर देते हैं 4 से तो ये भी 24 हो गया। ठीक है, तो फाइनली रिएक्शन क्या बनेगा, अगर मैं इसको 3 से कर रहा हूँ इस पोर्शन को तो यहाँ 3 लग जाएगा, और ये हो जाएगा 6। ठीक है, और इसको 4 से कर रहा हूँ तो इधर 4 लग जाएगा और इधर भी 4 लग जाएगा। तो फाइनली रिएक्शन क्या बन जाएगा, ठीक से लिखता हूँ इसको मैं। ये बन जाएगा 3N2H4 प्लस 4ClO3 माइनस गिव्स 6NO प्लस 4Cl माइनस। ठीक है, अब चार्ज का देखते हैं तो इस पे -1 चार्ज है, इंटू 4 -4, इधर भी -4 है, तो चार्ज तो बैलेंस्ड है पहले से ही। अब देखते हैं हम हाइड्रोजन का बैलेंसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 3 4 जा 12। ठीक है, और इधर तो है नहीं हाइड्रोजन। ये सवाल एक्चुअली बेसिक मीडियम में है। ठीक है, बेसिक मीडियम है, तो इधर हाइड्रोजन कितना है, 3 4 जा 12 हाइड्रोजन है, तो इधर हम ऐड करेंगे क्या, 12 हाइड्रोजन था ना, तो इधर वाटर कितना ऐड करेंगे हम, 6H2O। ठीक है, तो इधर हाइड्रोजन 12 हो गया, इधर 6 2 12 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। वो ऑक्सीजन का रख लेते हैं, इधर इस ऑक्सीजन कितना है, 4 × 3 12, तो इधर हो गया 12 ऑक्सीजन। इधर कितना है, 6 1 जा 6, और इधर भी 6 1 जा 6, इधर भी 12 हो गया, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। और ये नाइट्रोजन है, 3 × 2 6 हो गया, इधर भी 6 हो गया। ऑक्सीजन देख ही लिया हमने, क्लोरीन का देख लेते हैं, 4 Cl हो गया, 4 Cl बैलेंस हो गया, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो रिडक्शन Cl क्लोरीन का हो रहा है ना, तो लिखूंगा ClO3 माइनस और इधर Cl माइनस, तो +5 से -1 जा रहा है, तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तभी तो +5 से -1 जाएगा चार्ज। तो यहाँ लिखूंगा मैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया Cl माइनस। तो ये होगी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब इधर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखता हूँ मैं। तो N2H4 है और इधर NO है, तो पहले 2 लगा दो। अब ये -2 से +2 जा रहा है और टोटल 2 एटम है, तो कितना का चेंज हो रहा है, 8 का, तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तब जाके बनेगा ये। तो ये हो गया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 4 से और इसको 3 से, तो ये बन गया रिएक्शन। क्या बन जाएगा टोटल, 3N2H4 प्लस 4ClO3 माइनस गिव्स 6NO प्लस 4Cl माइनस। तो ये हो गया रिएक्शन। उसके बाद फिर चार्ज बैलेंस है पहले से ही, बस हाइड्रोजन बैलेंस कर देना है, तो यहाँ 6H2 ऐड कर देंगे और रिएक्शन हो गया बैलेंस, दैट्स इट।